आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 9th में जो 9th चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये फिजिक्स का चैप्टर है। आज हम ये डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे फोर्स के बारे में, और जो हमने चैप्टर 8 हमने चैप्टर डिस्कस किया था मोशन का, उसमें जो हमने इक्वेशंस जो हमने फाइंड आउट की थी, तो आज हम उससे आगे देखेंगे इसमें, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स। हमारा टॉपिक है, जैसा कि चैप्टर का नाम भी है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स क्या होती है? आप फोर्स से एक सिंपल वर्ड समझते हैं, ताकत, बल। ये जो फोर्स होती है, ये हम अपना डेली यूज में काफ़ी यूज करते हैं, डेली बेसिस में। जैसे हम काफ़ी एक्सरसाइज जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग, ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं ऐसे जिनमें हम फोर्स का यूज करते हैं। किसी बॉडी को हम धका रहे हैं, हम खींच रहे हैं, किसी को हम प्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, या जैसे बच्चे जिम के अंदर लिफ्ट करते हैं, या कोई वर्कर सामान उठा रहा है, ढो रहा है, लेके जा रहा है, तो उसमें हर एक प्रोसेस में हमारी एनर्जी बर्न होती है और हमें थकान फील होती है, और उससे कोई ना कोई एक्शन क्रिएट होता है। ये कोई ना कोई, हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक्शन वो कंप्लीट होता है। तो वो जो भी हम काम कर रहे हैं, इनमें जैसे हमने बोला पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग वगैरह, जो ये एक्शंस हैं, इन सब में हम यूज करते हैं फोर्स। तो अब बात आती है कि फोर्स होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं, या उसको पुल कर रहे हैं, तो वो जो पुशिंग है या पुलिंग है, वो हमारी फोर्स कहलाती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। तो पुश और पुल ये हमारी फोर्स कहलाती है, जिसे हम हिंदी में बल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं। जैसे हम किसी बॉक्स को खींच रहे हैं, या कोई सामान उठा रहे हैं, या हम कोई भी हमें जैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सब हमारी फोर्स है। अब ये जो फोर्स होती है, जो हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो हम एक्शन यूज कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं? हम कह सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के प्रभाव क्या हैं? तो जैसे कोई बॉडी ये रेस्ट पे है, अगर हम इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी ये मूव करने लग जाएगी, ये इस डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट से मूव पे आ जाएगी। और अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है, जैसे कोई कार है, ये मूविंग है, तो ये रेस्ट पे आ सकती है। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे तो मूव पे आ जाएगी, कोई मूविंग है बॉडी तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। या हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन अपने बैट को तिरछा करता है हल्का सा, और उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। या फिर टेनिस में, या जितने भी गेम्स हैं, गेम्स में ज़्यादातर जो बॉल्स से खेले जाते हैं, तो ये गेम्स होते हैं, इनमें बॉल की डायरेक्शन चेंज की जाती है, वो उसमें भी हम फोर्स लगाते हैं। अब इसके अलावा और हम कह सकते हैं कि स्पीड चेंज कर सकते हैं। इसमें हम जैसे कोई ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग बॉडी है, उसको हम देखते हैं कि वो हाई स्पीड जा रही है, तो हम उसको फोर्स अप्लाई करके उसको लो स्पीड पे ला सकते हैं, या लो से हम उसको हाई पे ला सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। इनके अलावा एक और हम उसमें काम कर सकते हैं, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कोई भी स्प्रिंग है या कोई रबर है, तो इसको हम प्रेस कर सकते हैं, करके, या इसको स्ट्रेच करके या प्रेस करके हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं।
हम कह सकते हैं उसकी फॉर्म में हम डिफॉर्मेशन हम उसमें कर सकते हैं, फॉर्म का डिफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हम रेस्ट से मूविंग और मूविंग से, कोई बॉडी मूविंग है उससे रेस्ट में, और किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करने में, या फिर स्पीड चेंज करने में, स्पीड चेंज, या फिर उसकी शेप चेंज करने में। पांचवा माना हमने शेप चेंज। तो ये हमारे इफेक्ट्स हो गए, एक तो रेस्ट से मूव, मूविंग से रेस्ट, डायरेक्शन चेंज, शेप चेंज और स्पीड चेंज। ये हम कह सकते हैं कुछ इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के जो हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे चेंजेस हम किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में हम ये देख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे आपने फुटबॉलर खेलता, फुटबॉलर होता है, वो बॉल आती है उसको पैर से उसको रोक देता है, या रुकी हुई बॉल पे जब हिट करता है तो वो मूविंग आ जाती है, या पैर से उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या अगर बहुत जोर से अगर मारता तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम एक ही उसमें हम ये सारे इफेक्ट्स हम देख सकते हैं। कोई बॉडी स्टेशनरी है, स्टेशनरी बॉडी वो होती है जो रेस्ट पे होती है, स्टेशनरी या बॉडी एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में क्या होता है, जिसमें कोई भी डिस्टेंस चेंज या डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं हो रहा, वो होती है स्टेशनरी बॉडी। तो इस स्टेशनरी बॉडी को बाय फोर्स हम मूविंग में ला सकते हैं। तो हम इसमें और भी बात कर सकते हैं कि फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप। तो दोनों कंडीशन ये हमने इफेक्ट्स में देख लिया है, और हम उसे चेंज कर सकते हैं स्पीड को। अब आती है कुछ फोर्स के बारे में कि कितने टाइप की फोर्सेज हैं। तो हम इसमें इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो हमारा 9th क्लास में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज आती हैं। एक तो बैलेंस और एक अनबैलेंस्ड फोर्सेज, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को हम हिंदी में कहते हैं संतुलित, और जो अनबैलेंस होती है उसको हम कहते हैं असंतुलित। संतुलित और असंतुलित बल। तो अब हम आइए बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस। यहाँ पे हम देखते हैं जो बैलेंस फोर्स होती है उसमें क्या होता है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अगर हम इस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से एफ अप्लाई की हमने, और अगर इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी अगर मोशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो इसका जो सरफेस और बॉडी का जो लोअर बॉडी है, इनके बीच जो इंट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स जो अपोजिट क्रिएट होती है हमेशा अप्लाइड फोर्स के, तो यहाँ पर ये फोर्स, ये होगी फ्रिक्शनल फोर्स, और ये होगी फोर्स अप्लाइड, ये हमारी अप्लाइड फोर्स, और ये होगी हमारी फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेज हमारी एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हमारी दोनों फोर्सेज इक्वल आएंगी। तो इस बॉडी में अगर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, तो किसी भी स्टैंड पर हम कह सकते हैं कि जो फोर्सेज अप्लाइड है इस ऑब्जेक्ट पर वे बैलेंस फोर्सेज हैं, क्योंकि फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे की अपोजिट है। और जो वेट जो इस बॉडी से, जो ये बॉडी जो फोर्स जो वेट नीचे अप्लाई करेगी, और इस ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर के द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन जो इस वेट अप्लाई हो रहा है, इसके अगेंस्ट जो लगता है, तो वो भी बैलेंस कंडीशन में है। ना ये बॉडी इसके अंदर धंस रही है, ना ही ऊपर उठ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन पर जो फोर्सेज अप्लाइड हैं, जो 4 फोर्सेज अप्लाइड हैं चारों डायरेक्शन से, उसके कारण अगर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, मोशन
अगर जीरो है, मोशन नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस फोर्सेज हैं। यहाँ पर हमने देखा ये फोर्स अप्लाइड, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये बॉडी का वेट। तो ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई इसमें कोई भी अनइक्वल ना होने के कारण यहाँ पे बैलेंसिंग है, तो ये कहलाती है हमारी बैलेंस फोर्स। अब आइए हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की। इसी अगर हम देखते हैं इसी ऑब्जेक्ट को, अगर हमने ये फोर्स अप्लाइड बढ़ा दी, अगर हम इसको फोर्स अप्लाइड को हम ज़्यादा कर देते हैं, तो और अगर ये ऑब्जेक्ट इस कंडीशन यहाँ से और ये यहाँ पर आ जाता है, मानो इसकी पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये फोर्स जो फोर्स अप्लाइड है वो अनबैलेंस फोर्सेज है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होती है और ये अपने आप जनरेट होती है, ये अल्टीमेट फोर्स होती है, ये इंट्रैक्शन के कारण होती है सरफेस और ऑब्जेक्ट के। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड और फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स हमारे द्वारा अप्लाइड की है उसके कारण यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होने के कारण बॉडी में मोशन शो होता है, मोशन हुआ, और इस मोशन के कारण चूंकि बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आई है, तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड होगी वो होगी अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स होगी। और ये जो फोर्स अप्लाइड होगी, यहाँ पे हम इसके एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं कि जो फोर्स हमने अप्लाई की माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो फोर्स जो बची, जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस करने के बाद जो फोर्स बचती है वही फोर्स इसमें मोशन देती है, और वो मोशन हमारा इक्वल्स टू आता है एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये सिंपल देखें कि जो फोर्स अप्लाइड है, यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स बराबर आएगा जो रेस्ट ऑफ फोर्स विच कॉजेज मोशन। ये हमारी फोर्स रेस्ट ऑफ फोर्स, जो फोर्स बची है हमारी, जो मोशन को कॉज करती है, मोशन का कारण है, वो हमारी ये अनबैलेंस फोर्स के अंदर ये आती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे पास दो तरह की फोर्स आई, एक तो बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स। और जो बैलेंस फोर्सेज है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज। ये हमारी जो अगर रिजल्टेंट सभी चारों फोर्सेज का जीरो आ रहा है तो ये बैलेंस फोर्सेज है। और अगर जो हम इसमें कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा, इनका डिफरेंस फोर्स अप्लाइड और फ्रिक्शनल फोर्स का डिफरेंस वो जीरो के इक्वल नहीं आता, तो हम कह सकते हैं कि ये अनबैलेंस फोर्सेज का उदाहरण है, ये एग्जाम्पल है। और इसमें एक बात नोट करने की है, जो अनबैलेंस फोर्सेज होती है ये स्टेशनरी बॉडी में मोशन क्रिएट करती हैं और मूविंग बॉडी को ये स्टॉप कर देती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें मूविंग बॉडी है, अगर उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम स्पीड से वो यूनिफॉर्म मोशन से ही चलेगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। यहाँ पर उसमें मोशन में चेंज होगा, रेस्ट से वो मोशन में आ जाएगी या मोशन से रेस्ट में आएगी, या उसका मोशन की जो हम कह सकते हैं वेलोसिटी है या जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। तो ये है अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। तो इसमें हमने देखा कि जो भी हमारा रिजल्टेंट जो क्रिएट हो रहा है, जो भी ये हमारा चेंज आ रहा है, ये हमारा फोर्सेस के अनबैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग के कारण आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करूंगा इसके आगे। जैसे हमने इसमें देखा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, जिसको हिंदी में फ्रिक्शन को हम कहते हैं घर्षण। हम इसको हिंदी में हम इसको घर्षण कहते हैं। और ये एक अल्टीमेट फोर्स होती है जो कि सेल्फ जनरेटेड होती है।
हमेशा ये सेल्फ जनरेटेड होती है फोर्स। इसमें फ्रिक्शन या हिंदी में हम घर्षण, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। सपोज ये फ्लोर है कोई और ये इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं इस पोर्शन का, तो हम देखते हैं कि जो फ्लोर होता है उसमें उसकी बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं होती और ना ही ऑब्जेक्ट की। तो ये जो ऑब्जेक्ट और जो सरफेस की जो सरफेसेस हैं, ये आपस में ये दोनों म्यूचुअली इंटरेक्ट होती हैं और इनके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अब वो चाहे सेम टाइप के एलिमेंट्स होने के कारण हो, या मेटेलिक फोर्सेस हो, या आयनिक फोर्सेस हो, या कोई भी किसी भी तरह के फॉल्स फोर्सेस, कुछ फोर्सेस होती हैं, फॉल्स फोर्सेस होती हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो कि जिन्हें हम स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, स्यूडो फोर्सेस। अब ये चाहे म्यूचुअल इंटरेक्शन के, जो पार्टिकल्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण हो, या फिर बॉडी के वेट और ग्रेविटी, जो ग्रेविटी पुल है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, या बॉडी के वेट के किसी भी मीन्स से हो, तो वो जो फोर्स क्रिएट करती है, उसके कारण इनके ये दोनों सरफेस के बीच इंटरेक्शन आता है। और ये इंटरेक्शन हमेशा कोई भी हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, इसमें फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट, तो ये हमेशा जो फोर्स अप्लाइड के अपोजिट, फोर्स अप्लाइड अपोजिट बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, ये हमेशा उसका अपोज करती है, और ये सेल्फ जनरेटेड फोर्स होती है। इसको ध्यान रखना, ये सेल्फ जनरेटेड फोर्स होती है और ये हमेशा अप्लाई होगी, क्योंकि सरफेस 100% स्मूथ नहीं होगी, ना ऑब्जेक्ट की और ना ही फ्लोर की या किसी भी सरफेस की। ये सरफेस ये 100% स्मूथ नहीं होगी, तो इस कारण यहाँ पर तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाई होगी। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होती है, इसकी मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स में हम देखते हैं, जैसे हम ब्रेक वगैरह लगाते हैं या कोई ब्रेक्स वगैरह लगाते हैं, तो ब्रेक्स में गाड़ी जो एक्सीडेंट से बचाने के लिए, तो वहाँ पर ये अप्लाई होती है। जैसे हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हर प्रोसेस में, हर एक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होती है। इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ये होते हैं कि जैसे टायर वगैरह घिस जाते हैं, हमारे चप्पल, हमारे जो सैंडल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो सब घिस जाते हैं। और ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब भी ये टॉपिक आएगा। अभी के लिए सिर्फ एक जनरल व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन फोर्स के ये एक इसेंशियल फोर्स है। ये इसेंशियल डेविल फोर्स बोलते हैं इसको, इसेंशियल डेविल फोर्स, जिसकी डेविल DEVIL, ये हमारी इसेंशियल डेविल फोर्स है, जो कि हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसके बगैर हमारे काफी एक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो ये हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है और ये कैसे ये सेल्फ जनरेटेड होती है। इसका हमने रीजन देखा, इसके हमने पॉजिटिव और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी देख लिए। अब हम जो इसमें बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, हम अपने न्यूटन्स के लॉज देखेंगे, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो लॉज हैं, उनके फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, क्या उनके इम्पोर्टेंस है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।